गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 के चलते हम लोग की पढ़ाई बहुत ही बाधित हो रही है। ठीक है ना। तो आपने देखा बेटा कि 6 महीने से, ठीक है ना, कुछ नहीं हो रहा। आप लोग की पढ़ाई जो है जैसी चल रही थी वैसी नहीं चल रही है। सबसे बड़ा नुकसान आपकी पढ़ाई का हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि क्या हम पूरा साल ना पढ़ेंगे। आप लोग सोचो बेटा कि आप धीरे धीरे अपने सिलेबस को जो बीएससी बीएड है वो अपना एंड करने की तरफ हो रहे हो। आधा आपने सफ़र तय कर लिया, आधा बाकी है। और आधा सफ़र आपने किस तरीके से तय किया है देख लीजिए कि क्या तुमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो सब चीज़ें तुमको आती हैं। क्योंकि अगर अगर आप लोग को नहीं आ रही है बेटा तो आप समझ लो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाले हैं या जो आप टीचर बनने वाले हो, क्योंकि बीएससी बीएड करने मतलब ये कि आप सारे लोग क्या है टीचर बनने के इच्छुक हैं। और टीचर वही हो बन सकता है जिसके अंदर डेडिकेशन हो, पढ़ने की इच्छा हो, है कि नहीं। तो आप लोग ये समझो पहले कि भाई अगर हम यूट्यूब पे आपको पढ़ाएंगे बेटा, तो यूट्यूब पे पढ़ाने क्या मतलब है कि भाई तुम लोग का तो मन में यही आएगा कि सर तो यूट्यूब है, यूट्यूब पे तो कभी भी देख लेंगे। ये मत करना बेटा, क्योंकि मैं 3 महीने से 4 महीने से पढ़ा रहा हूँ 11-12 को। उनका भी यही रिस्पॉन्स है, लेकिन केवल 5% या 2 या 3% बच्चे हैं जो लगातार चल रहे हैं मेरे साथ। ठीक है ना। यानी कि 97% बच्चों ने अपने हाथ क्या कहते हैं पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। मतलब सारी वीडियो लेक्चर्स प्रेजेंट है तब भी उनको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लोग जितना मेरे से इंटरेक्ट करेंगे उस सब्जेक्ट को समझने से के लिए, जितना मुझसे कोई चीज़ डिस्कस करोगे, जितना जो कुछ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि घर में है बेटा, घर में कोई चीज़ स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। भाई ये सब समझ में नहीं आ रहा है, कैसे होगा, ये नहीं आए तो ये तो भाई क्लास में थोड़ी बैठा कि आपका मजाक उड़ जाएगा, है कि नहीं। कुछ बच्चे तो यही सोचते हैं कि सर के सामने पूछेंगे तो मजाक उड़ जाएगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी। बेटा गए तुम तो, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि भाई अगर हमको अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोचना है, जो करना है, वो अगर आप नहीं करोगे बेटा तो आप कैसे कर पाओगे। भाई फ्यूचर में जो आपने सोचा वो कैसे आप अचीव कर पाओगे। ठीक है ना। तो यूट्यूब से जो पढ़ने वाली जो चीज़ें होती हैं वो आप लोग देखो कि भाई यूट्यूब यूट्यूब पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग लेक्चर देखने आए, देखने कुछ और लग गए, मूवी देखने लगे हैं, नाच गाना देखने लगे, कॉमेडी देखने लगे। तो आप कॉमेडी लाइव बना लोगे अपनी, ठीक है ना। जहाँ तक जब भी आप मेरा लेक्चर देखोगे कुछ नहीं सोचोगे, केवल मेरे लेक्चर के बारे में देखोगे बेटा वहाँ पे। और मैं क्या होगा वरना मैं जैसे 1-2 दिन में वीडियो में डिलीट कर दूंगा, ठीक है ना। तो रोज़ का रोज़ आप देखते रहिए, मैं वीडियो डिलीट करता रहूँगा। क्योंकि अगर वीडियो डिलीट नहीं करूँगा तो तुम लोग सोचोगे यार सर तो वीडियो पढ़े वो कभी भी देख लेंगे। अबे कभी नहीं आता है जीवन में, याद रखना। आप ये देखो पहले बेटा कि आपने कोविड-19 के चक्कर में 6 महीने से आपकी कोई पढ़ाई नहीं हुई। आप में से 1 या 2 बच्चों को छोड़ के किसी ने भी पढ़ाई नहीं की होगी। अब तुम सोचो कि आपकी जो पढ़ाई थी बेटा वो कितना नुकसान हुआ। आपकी जो पढ़ने की लत थी वो भी खत्म हो गई। मैं अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूँ जो सक्सेसफुल होना चाहते हो, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। केवल 4 या 5% बच्चे ही सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो रियलिटी में कुछ करना चाहते हैं। मैं उनकी बच्चों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ जो बस केवल डिग्री है, मम्मी के कहने से कर दिया, पापा के कहने से कर दिया। उनके लिए मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ बेटा। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, यह कोर्स ये उन्हीं लोगों के लिए स्टार्ट हुआ है जो जीवन में वाकई में कुछ करना चाहते हैं, अपने माँ बाप का जो है नाम रोशन करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं और अपनी जो है लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाना चाहते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ बस जो भीड़ बढ़ा दिया, बस हो गया, चलो हो गया, सर पढ़ा दिए तो मज़ा नहीं आ रहा था पढ़ने का। उनकी बातें नहीं कर रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है ना। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पढ़ना चाहते हैं रियलिटी में, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि बेटा कि किस तरीके से मैं चीज़ें जो है आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको इंटरेक्ट मेरे से रखना है, ये नहीं कि नहीं करना। हो गया सर ने वीडियो देख डाल दिया, मैंने देख लिया, काम खत्म। नहीं बेटा, कुछ ना कुछ अगर आपको समझ आए तो कुछ ना कुछ इंटरेक्ट करने की कोशिश करना, ठीक है ना। मैं कोशिश करने की बात कर रहा हूँ। कोशिश करने से मुश्किल आसान होती है तो तुमने सुना ही होगा, ठीक है। कोशिश करना कि हाँ इंटरेक्ट बना रहे, क्योंकि क्या होगा बेटा आपके अंदर से भी पढ़ने की इच्छा आएगी।
मेरे क्या है, मैं एक दो वीडियो डालूंगा तो अभी तो नया नया है, तो नया नया में आप लोग क्या हो देखते रहोगे, फिर 1 महीना होगा 2 महीना होगा, आप क्या करोगे, ड्रॉप कर दोगे, अरे सर हटा, ये तो ऐसे चलता रहता है, क्योंकि सब्जेक्ट अभी तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि धीरे धीरे सुनाऊंगा, फिर आपका एक लेक्चर मिस होगा, फिर आपका 2 लेक्चर मिस होंगे, अब फिर समझ में नहीं आएगा बेटा, गए भी तुम तो। क्योंकि कार्बनिक रसायन मेरे हिसाब से जो है एक ऐसी साइंस है जिसमें जिसमें अगर आपको एक भी लेक्चर आपने मिस कर दिया तो नहीं समझ में आएगी, क्योंकि अगर पता बेटा कि अगर आपको नॉर्मल लिटरेचर आता होगा तभी आप दूसरे यौगिक को कंपाउंड कर पाओगे, दूसरे यौगिक का नामकरण कर पाओगे, नामकरण करने के साथ साथ अगर आपको हाइड्रोकार्बन आते होंगे तभी आप एल्काइल हैलाइड कर पाओगे, एल्काइल हैलाइड तभी आप एल्कोहल कर पाओगे, एल्कोहल आते होंगे तभी आप एल्डिहाइड कीटोन कर पाओगे, एल्डिहाइड कीटोन आता होगा तभी आप कार्बोक्सिलिक एसिड कर पाओगे। तो देखो बेटा एक चेन जुड़ी हुई है, चेन जुड़ी रही कि नहीं जुड़ रही है, तो चेन को जोड़ते रहिए और अपना काम करते रहिए भाई। मतलब जोड़ने का क्या मतलब है कि आप हर एक वीडियो को देखिए अच्छे से, अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है ना। और हाँ बेटा जो बच्चों को जो है मेरी बातें समझ में आ रही वो तो करें, जिनको समझ में नहीं आ रही बेटा मैं नोट्स सबके चेक करूँगा, किसी भी वक्त आपका टेस्ट हो सकता है, किसी भी वक्त मैं आपसे नोट्स मंगा सकता हूँ। और आपको पता है बेटा मेरे पास आपका जो है 20 नंबर आपका सिक्योर है मेरे पास, यानी कि जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको मैं जो है 20 में से मैक्सिमम मार्क्स दूंगा, बात समझ रहे हो। तो आपको ये समझना है कि भाई सर के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तभी आपको जो है कुछ हो पाएगा, ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे से आप करते रहिए। और हाँ सबसे ज़रूरी बात, आप लोग को प्रमोट कर दिया गया है 3rd ईयर में, इतनी अच्छी बात है, बिना बिना एग्ज़ाम दिए प्रमोट हो गए। लेकिन कुछ ना कुछ इसमें जो है होगा बेटा, एग्ज़ाम हो सकते हैं डिले हो या कुछ इंटरनल बेसिस पे आपसे कराया जाए, क्योंकि आपकी 3rd जो 2nd ईयर की मार्कशीट बनेगी वो किस बेसिस पे बनेगी, ये सब चीज़ें आपको जो है यूनिवर्सिटी के आदेश के अनुसार आपको बताता रहेंगे हम, ठीक है ना। ओके, तो आपको बस इतना काम करना है अभी के लिए, तो मेरे हिसाब से कार्बनिक रसायन पढ़नी है, ठीक है ना। क्योंकि आपके जो सिलेबस में है बेटा बीएससी बीएड के सिलेबस में जो है वो क्या है, केवल केवल क्या है बेटा, केमिस्ट्री जो 3rd ईयर है वो क्या है बेटा, 2 ही प्रश्न पत्र हैं, ठीक है ना, 2 ही प्रश्न पत्र हैं। कौन से, एक तो क्या बेटा कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, ठीक है ना, और एक क्या है भौतिक रसायन, ओके, भौतिक रसायन। और आपके सिलेबस में वैसे जो है कार्बनिक रसायन को रिमूव कर दिया गया है, मतलब पहले से ही सिलेबस में डिजाइन किया गया बेटा। ये है पेपर 1, पेपर 1 कह सकते हैं इसको, इसको पेपर 2 कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पेपर 1 जो होगा बेटा, ये मैक्सिमम मार्क्स इसके होंगे 40% और इंटरनल मार्क्स होंगे बेटा 10, ठीक है ना। इसका भी सेम होगा बेटा, मैक्सिमम जो होंगे मार्क्स आएंगे आपके 40 और इंटरनल यानी मेरे मेरे पास के जो इंटरनल टेस्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग जो दिए जाएंगे वो होंगे 10, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। और इसमें जो है मैक्सिमम मिनिमम जो मार्क्स आपको पास करने के लिए लाने होंगे वो होंगे 18, इसमें भी जो मिनिमम मार्क्स लाने होंगे बेटा वो कितने होंगे, वो भी 18 होंगे, यानी कि आपको दोनों सब्जेक्ट में पास होने के लिए 36 मार्क्स चाहिए। पास होने के लिए बात बता रहा हूँ मैं, आपकी जो है मेरिट कितनी आएगी उससे कोई मतलब नहीं है बेटा, ठीक है ना। और आपके प्रैक्टिकल जो होंगे बेटा वो कितने मार्क्स के होंगे, प्रैक्टिकल होंगे 50 मार्क्स के, प्रैक्टिकल वाले भी मार्क्स जो है आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, तो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो वो सब चीज़ें जो है होंगी। तो ये चीज़ें हैं। और एक बात सबसे ज़रूरी बात कि जो है आपको 2 कॉपी रखनी है,
एक 11th के ये मतलब एक सेकेंड ईयर के लिए, एक थर्ड ईयर के लिए। क्योंकि सेकेंड ईयर में जो है मैंने तुमको पढ़ाया नहीं था बेटा, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें मिसिंग हो गई हूँ, सर पढ़ाए होंगे, लेकिन मैं जो है मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो जो है उन कार्बनिक रसायन का जो मैं नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊँगा, या छोटी सी कॉपी बना लेना जिसमें आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ना हो, ठीक है ना। वो नॉमेनक्लेचर आप अगर देख लोगे, नामकरण जो है कार्बनिक रसायन का देख लोगे बेटा, तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है बेटा, कार्बनिक रसायन की दो, एक मोटी कॉपी जिसको थर्ड ईयर वाली कहेंगे, और सेकेंड ईयर वाली जो जो आप लोगों ने, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा जो आपको काम आने वाला है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है।